नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 3 नाप लेके हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम बहुत सारे नाप लेते हैं वो हमें नहीं लेने हैं। एक आसान और सरल तरीका है ब्लाउज बनाने का। वैसे आप कुछ भी नाप ले सकते हैं, जैसे किसी की पसंद है गले की 6 इंच की, किसी की 7 इंच की, कोई 7.5 इंच का गला पहनता है। ऐसे हम कई नाप ले सकते हैं, लेकिन जो आसान और सरल तरीका है वो हमें बस 3 नाप ही लेके ब्लाउज को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमारा ये कपड़ा है, तो जो नए लोग हैं, ये मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बहुत आसान है ब्लाउज को बनाना। तो यहाँ पे देखिए, हम कपड़े को पहले तो 80 सेंटीमीटर हमें कपड़ा लेना है। हाँ, अगर आपकी हैवी चेस्ट है तो आप 1 मीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो कपड़ा है वो बॉर्डर वाला है, तो हम इसको ऐसे करके डबल करके रखेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमें डबल करना है। तो कपड़े को हमने डबल कर लिया। अब डबल करने के बाद देखिए, हमें बस 3 नाप लेने हैं जो जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें अपनी लंबाई लेनी है। जैसे अगर हमारी लंबाई ज्यादा हो जाती है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे 16 इंच की लंबाई हमने रख ली, 15 इंच की रख ली, तो वो ज्यादा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। जैसे शर्ट की नहीं लगेगा, बुरशट की नहीं लगेगा। तो आपको एक नॉर्मल लंबाई जो होती है ब्लाउज की, वो 14 इंच की होती है। देखिए, 14 इंच की लंबाई सबको पसंद आती है। तो हम यहाँ पे, जैसे ये हमारी जो पट्टी है ना, वो बॉर्डर वाली है, तो हम इसको अंदर की साइड नहीं दबाएंगे। तो जितनी हमें लंबाई लेनी है उतनी हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो हम यहाँ पे 14 इंच का लंबाई रखेंगे ब्लाउज की। तो हम यहाँ पे लेंगे 14.5 इंच। आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर में जाएगा, और यहाँ पे तो हमें दूसरी पट्टी लगानी है। तो 14.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें शोल्डर लेनी है, चाहे हम 8 इंच का गला बनाए पीछे का, या 7 इंच का, या 9 इंच का। उसके लिए हमें 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। अब हम चेस्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे हम 36 चेस्ट का भी बना सकते हैं, एक आसान और सरल तरीका। 40 चेस्ट का भी बना सकते हैं, 38 चेस्ट का भी बना सकते हैं। इतने यानी कि लंबाई शोल्डर लिया हमने, और अपने चेस्ट के हिसाब से हम निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 40 चेस्ट का बना रहे हैं, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, आर्मोल हमें कम नहीं लेने, आर्मोल हमें 6 इंच के लेने हैं। तो 6 इंच का क्या है कि आप 38 में भी 6 इंच का बना सकते हैं, 35 में भी, 36 में भी, 40 में भी 6 इंच का बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6 इंच पे ये आर्मोल का निशान लगा लिया। आधा इंच ऐसे लेके हमें ऐसे गोलाई का निशान लगाना है। 2 इंच की लेंगे हम यहाँ पे गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई हमें ज्यादा नहीं लेनी है, और गले की लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 8 इंच। और यहाँ से हमें ऐसे गोलाई। अब देखिए, पीछे की जो प्लेट है उसको हम ऐसे बीच में से ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हमें गुंजाइश लेनी है, तो हम यहाँ पे 1 इंच, कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है, तो हमने 1 इंच लिया है। आप चाहें तो 1.5 इंच, 2 इंच, जितना भी गुंजाइश रखना चाहें उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बड़ी आसानी से पीछे का पल्लर का निशान लगा लिया। इसमें मैंने कुछ नहीं, बस एक लंबाई का नाप लिया, एक चेस्ट का, और एक हमने शोल्डर का। तो देखिए, शोल्डर एकदम सिंपल है, 5.5 इंच। इसमें आप 7 या 8 इंच का गला बना सकते हैं, 9 इंच का भी बना सकते हैं। जैसे चेस्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पे 36, 37, 38, 40 चेस्ट तक हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने गले को काटते हुए आगे का पल्लर भी इसी को रख के निकालेंगे। ये आपको ये ध्यान रखना, देखिए ये बंद वाली साइड है ना, यहाँ से आपको पीछे का पल्लर निकालना है। तो ये हमारा ये पीछे का पल्लर है, तो एक बॉर्डर हमारा पीछे की साइड आएगा, और एक बॉर्डर आएगा बाजू पे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए, कितना ये आसान तरीका। हम इसी को रख के कटिंग करेंगे। बस हमें यहाँ पे लंबाई बढ़ानी है 2 इंच ज्यादा आगे की साइड। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आगे और पीछे की हमने चौड़ाई बराबर ली, लंबाई हमने बस ज्यादा ली है 2 इंच, क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाएंगे, तो हमें आगे की लंबाई ज्यादा लेनी। पीछे की हमारी है 14.5 इंच की है, आगे की हमने 2 इंच ज्यादा ली है। तो कितना है आगे का हमारा? 16.5 इंच। आगे का हमारा 16.5 इंच है। अब देखिए, गले की चौड़ाई जैसे हमने पीछे की 2 इंच ली है, आगे भी हम 2 इंच लेंगे। गले की लंबाई बस हमें लेनी है यहाँ पे 6.5 इंच।
आधा इंच हम यहाँ पे आरुमल का ध्यान से कटिंग करना है हमें, क्योंकि झोल आती है। अब हम देखिए तीरे का निशान लगाएंगे, तो एक सिंपल तरीका है, 13 इंच पे हमें तीरे का निशान लगाना है। कभी भी आप कितनी भी चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं 13 इंच पे निशान लगाएं। इससे क्या है, कभी आपका तीरा ऊपर की साइड नहीं जाएगा। जो आपकी शिकायतें आ रही हैं कि ब्लाउज हमारा आगे की साइड आ जाता है, ब्लाउज हमारा घूमता है, तो देखिए आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तीरे को आप कुछ गलत काटते हैं, या तो आप उसको ऊपर काट लेते हैं, या फिर आप उसको ज्यादा ही नीचा काट लेते हैं, तो इससे भी हमारा ब्लाउज घूमता है, पीछे का पल्ला आगे की साइड आ जाएगा। और कुछ कमियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको आपने जैसे दबाया तो दोनों, जैसे हमारे दोनों पल्लर है ना, तो दोनों हमारे बराबर करने के बाद दबने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कपड़े को दबाएं तो ये दोनों पल्लर हमारे बराबर दबने चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, एक कम ले लिए एक ज्यादा ले लिया, तो ये ब्लाउज घूमेगा। इस तरीके से नहीं दबाना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें ये जब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं तो दोनों हमारे पार्ट बराबर जुड़ने चाहिए और बराबर दबने चाहिए। ये नहीं कि आपने छोटा बड़ा दबा दिया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और प्लेट का भी ध्यान रखना है, प्लेट भी आप शेप में डालें। देखिए अभी मैंने टक्स का वीडियो बताया आपको, टक्स हमें कैसे डालने हैं। जैसे हम यहाँ से टक्स डालते हैं तो उसकी हम चौड़ाई ज्यादा लेते हैं, फिर उसको हम कम करते हुए उतारते हैं, उसी तरीके से आपको डालना है। ये नहीं कि आपने जब आप प्लेट डाल रहे हैं, टक्स डाल रहे हैं, तो आप एकदम सिलाई लगा दें, ऐसा नहीं। एकदम शेप में आपको सिलाई लगानी है, कम करते हुए उतारना है। आपको जैसे आधा इंच लिया आपने और उसको आप कम करते हुए उतारें। तो यहाँ पे देखिए हमने 13 इंच पे एक सिंपल सा निशान लगा लिया। अब उसके बाद देखिए हमें 1 इंच ऐसे लेनी है, इस तरीके से लेने के बाद ऐसे, और इसको देखिए हम इस तरीके से नीचे की साइड ऐसे लेके जाएंगे, तो ये हो गया हमारा तीरे का शेप। अब हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे 10 इंच पे, एकदम सिंपल 10 इंच पे आप निशान लगाएंगे, कभी आपका टक्स ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो देखिए 10 इंच है हमारा फिटिंग का कपड़ा, ये निकाल लिया हमने। अब हमें 10 इंच का आधा करना है। इंची टेप से नहीं कर पाओगे आप, तो अभी मैं आपको बताती हूँ एक आसान और सरल तरीका। इसको हमें ऐसे पहले काटना है। अब देखिए हमने ये फिटिंग का कपड़ा निकाल लिया, इसके बाद देखिए हमें इसको ऐसे रखना है। तो जो हमारी प्लेट है ना वो बीच में आनी चाहिए। ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, अब ये हमारा बीच में आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद एक निशान हमारा यहाँ पे 2 इंच की हमें दूरी रखनी है, एक निशान यहाँ 2 इंच की दूरी, एक निशान ये हो गई हमारी चारों प्लेट है। कैंची का कट, यहाँ पे हम कैंची के कट लगा लेंगे, इससे क्या दोनों साइड हमारे निशान बराबर आ जाए। और एक तरीका ये भी है, देखिए इसमें हमारे निशान लग गए। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को आसानी से सिखाने की, तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करें, तो शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो निशान दिख रहे हैं ना उसी के ऊपर हमें निशान लगाना है। और टक्स वाला वीडियो जरूर देखें चैनल में, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है। देखिए जब तक आप टक्स डालना नहीं सीखेंगे तो फिर ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमारा ये आगे का हो गया और ये हो गया हमारा तीरा। तो तीरे को देखिए इस तरीके से हमें रख के, तीरा हमारा थोड़ा ये बड़ा रहेगा, इसको हमें आधा इंच काटना है, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे ना। जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि ये तीरा क्यों हमारा बड़ा है। इस तरीके से आपको काटना है। अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे सिलाई लगाओगे ना प्लेट पे, तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम और फिर ये बराबर आएगा। देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच ही काटा है, आप जितना भी यहाँ प्लेट डालोगे उतना काटना है। अब हमें निकालनी है बाजू। अब देखिए कुछ लोग बाजू से बहुत परेशान है, कैसे निकालें कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पे जैसा कपड़ा होता है उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। जो बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं ना उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, सिंपल कपड़े में आसानी से निकल आती है। यहाँ पे देखिए जो हमारी चौड़ाई है वो कपड़े की है 14 इंच। तो देखिए हमें ऐसे करके ऐसे रखना है, क्योंकि हमें चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, कम से कम 9 इंच होनी चाहिए, यानी कि 18 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। तो हम इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे 9 इंच। तो ये हमने निशान बना लिया इस तरीके से।
अब एक बार और आपको खोल के दिखा दूँ, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे 18 इंच चाहिए। तो जो भी कपड़ा लगेगा वो इधर की साइड लगेगा। अब ऐसे करके हमने इसको, अब यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है। तो जैसे हमारी बाजू की लंबाई है ना वो 7 इंच की और कपड़े की लंबाई है 8 इंच, तो चलेगा। अब हमें यहाँ पे लेना 4 इंच। इसका जो शेप है ना वो अलग ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोचें कि यहाँ पे 4 इंच क्यों लिया, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच इसलिए लिया है कि इसका शेप बाजू का अलग ही आएगा, अच्छी आती है इसकी फिटिंग। तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो भी बाजू की फिटिंग अलग ही दिखेगी। तो कुछ आसान और सरल तरीके हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, कभी 3 इंच पे, कभी 4 इंच पे। तो आपको डरना नहीं है कि कभी 3 इंच ले लिया, कभी 4 इंच, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आगे की साइड आपने कटिंग नहीं की, तो जो नए लोग हैं तो वो अगर कटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आरुमल का हमने कटिंग कर लिया है। अगर आप ध्यान रखें तो आप कटिंग कर सकते हैं। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि आप अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे करके आधा इंच कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जो बीच का निशान है, तो ऊपर से हमने करीब 1.5 इंच छोड़ा है। ये 1.5 इंच छोड़ने के बाद और यहाँ पे हमने निशान बना लिया। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं काटना है, आधा इंच ही काटेंगे। और यहाँ पे हमें दूसरा कपड़ा लगाना है, वो भी बता दें कैसे लगाएंगे। देखिए जो भी कपड़ा बचा हुआ है कटिंग का वो ही हमें लगाना है। इस तरीके से रखेंगे हम जितना भी हमें चाहिए। यहाँ पे ऐसे रखना है और इसको हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से, फिर हम बराबर कटिंग कर लेंगे। जो छोटा बड़ा हो रहा है ना वो बराबर कटिंग करेंगे। तो एक बाजू हमारी इस तरीके से आ जाएगी और ये पीछे की साइड ही आएगा जोड़, और दूसरी बाजू हमारे इस तरीके से। नीचे से हमें सिलाई लगानी है। पहले हम यहाँ पे एक किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से जोड़ेंगे इस तरीके से। बाजू निकल आई। अब हमें हुक और काज वाली पट्टी निकालनी है। हमारे पास ये कटिंग का जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हमें हुक और काज वाली पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 पट्टियां हैं, तो इसमें से हम एक पट्टी निकालेंगे हुक की और एक पट्टी निकालेंगे हम काज की। अब देखिए हमारी ये 2 पट्टियां आ गई। तो यहाँ पे एक पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच, वो अंदर की साइड दबाएंगे, और एक पट्टी की चौड़ाई हमारी है 2.5 इंच। तो इसको हम डबल करके ऐसे बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर आप पे हुक और काज की पट्टी लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख ले, मैंने हुक और काज की पट्टी लगाना भी बताया है और काज बनाना भी बताया है, बटन लगाना भी बताया है और बटन का जो काज होता है वो भी बताया है। तो प्लीज चैनल में जरूर देखें। और यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है, तो इसी में से हम गले की पाइपिंग निकालेंगे। तो देखिए ये छोटा सा कपड़ा है और यहाँ पे हम कपड़े को करेंगे तिरछा। देखिए जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हमें पट्टियां निकालनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने तिरछा कर लिया। अब हम 1-1 इंच की यहाँ पे पट्टियां लेंगे। चौड़ाई हमें 1 इंच ही रखनी है। इस तरीके से जैसा भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हमें पट्टियां निकालनी है। तो देखिए अभी मैंने, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सोचते हैं ब्लाउज बनाने का तो वो भी बना सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैंने अभी एक आसान और सरल तरीका बताया है, तो उसको भी आप देखें। चैनल में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से हम ब्लाउज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम ये पट्टियों को जोड़ेंगे गले के लिए। तो यहाँ पे हमारी गले की पट्टी है और ये हमारी काज की पट्टी है और ये हमारी हुक की पट्टी है और ये हमारा पीछे का पल्लव है। तो इसमें हम अंदर की पट्टी दूसरी लगाएंगे प्लेट डालने के बाद, और ये हो गया हमारा आगे का पल्लर। ये दोनों पल्लर है और ये हमारा नीचे का तीरा है और ये हमारी बाजू है।
तो देखिए मैंने कितने आसान और सरल तरीके से आपको बताया है ब्लाउज की कटिंग। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टिचिंग में क्या नहीं आ रहा है। तो देखिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंटें आ रही हैं कि हमें स्टिचिंग बताइए, तो अगली वीडियो में आपको अब स्टिचिंग पे ही बताऊंगी। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या नहीं आ रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है आपको समझाने की, तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मुझको और पता चलेगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, और जो भी नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।